आज की मूवी जबरदस्त स्लैशर है, मिस मत करना। तो मूवी की शुरुआत में हम आयरिस को देखते हैं। ये एक पहाड़ को याद कर दुखी हो रही थी क्योंकि उस पहाड़ से गिर के इसके 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जिसका इसे बहुत बुरा सदमा लगा है और अब ये भी मरना चाहती थी। ये एक चाकू लेती है और फोन घर पर ही छोड़ देती है ताकि इसका पति इससे कांटेक्ट ना कर सके। ये कार से उस जगह जाने लगती है जहाँ इसका बेटा मरा था। ये यहाँ आ जाती है। इसके बाद पहाड़ की तरफ जाने लगती है। पहाड़ पर आके ये अपने बेटे की फोटो देखती है। दरअसल एक वीक पहले ये अपने हस्बैंड और बेटे के साथ इस जगह में पिकनिक मनाने आई थी। आयरिस अपने बेटे को चैलेंज करती है कि तुम 1 मिनट में 3 लकड़ियां नहीं ढूंढ पाओगे। ये कह के आयरिस फूल करेक्ट करने चली जाती है। बच्चा जल्दीबाजी में लकड़ियां ढूंढने के चलते पहाड़ से गिर जाता है, जिससे ये इस मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है और सोचती है कि अगर मैं उसे चैलेंज ना देती तो ये दुर्घटना नहीं घटती। आयरिस यहाँ से कूदने के लिए तैयार होती है। ये जंप करने ही वाली थी कि तभी एक आदमी यहाँ आ जाता है और कहता है, वाह क्या मौसम है। आदमी का नाम रिचर्ड था। ये आयरिस से बातें करने लगता है और समझ जाता है कि ये सुसाइड करना चाहती है। ये इसे आत्महत्या ना करने को कहता है। आयरिस कहती है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। रिचर्ड इससे इसका नाम पूछता है पर ये जवाब नहीं देती। रिचर्ड कहता है, मैं जब कॉलेज में था तो मेरे पास एक कार थी और मेरी एक क्लोई नाम की गर्लफ्रेंड भी थी। एक बार हम कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान क्लोई का मुझसे झगड़ा हो गया। वो इतना गुस्सा हो गई थी कि वो मुझसे हाथापाई करने लग गई थी, जिससे हमारी कार एक पेड़ से टकरा गई। क्लोई की मौत हो चुकी थी और मुझे फ्रैक्चर्स हो गए थे, जिससे मैं 2 हफ्तों तक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। मैं उसके जाने के गम में था। मुझे सदमा लग गया था। मैं भी तब मरना चाहता था पर मैंने खुद को संभाला और एक नई शुरुआत करी। इसकी ये स्टोरी सुन के आयरिस इसे सहानुभूति देने लगती है। फिर अपना नाम भी बताती है और कहती है कि कैसे एक चैलेंज के वजह से इसका बेटा दुर्घटना का शिकार हो गया। आयरिस कहती है कि मैं उसके शोक में रो भी नहीं पाई। आयरिस रोना चाहती थी पर आंसू नहीं आए, लेकिन मैं अब टूट चुकी हूँ। अब मर के ही मेरा दुख खत्म होगा। रिचर्ड इसे ना मरने की सलाह देता है और कहता है, देखो कितनी खूबसूरत दुनिया है। ये कह के चला जाता है। तभी हम देखते हैं आयरिस ने मरने का प्लान कैंसिल कर दिया है। दोनों साथ में चलते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। फिर आयरिस कहती है, बाय रिचर्ड, अलविदा कहने का टाइम आ गया। लड़की यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रिचर्ड की कार इतना पास होने से इसका गेट नहीं खुल रहा था। तभी ये एक छाता लेके आता है। आयरिस पैनिक फील करती है। ये इसके पास आके इलेक्ट्रिक शॉक देता है। आयरिस बेहोश हो जाती है। ये इसके हाथ पांव को बांध देता है, फिर कहीं ले जाने लगता है। आयरिस को जब होश आता है तब वो घबरा जाती है कि ये इसे बांधकर कहाँ ले जा रहा है। आयरिस अपने स्मार्ट वॉच से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है। तभी रिचर्ड कहता है, यहाँ नेटवर्क नहीं है, फालतू में मेहनत मत करो। आयरिस कहती है, मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढने निकलेंगे, प्लीज़ ऐसा मत करो। रिचर्ड कहता है, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, मेरे बच्चे हैं। ये सब सुन के मैं पक चुका हूँ, कुछ नया बोलो। आयरिस को याद आता है कि इसके पॉकेट में एक चाकू है। ये क्राइफ से रस्सी काटने लगती है और रिचर्ड से इसकी गर्लफ्रेंड क्लोई के बारे में पूछती है। ये कहता है, वो बहुत सुंदर थी तुम्हारी तरह। मैं तुम्हें जंगल में अपने अड्डे पर ले जा रहा हूँ। आयरिस कहती है, वहाँ क्या करोगे तुम मेरे साथ? रिचर्ड कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारी लूँगा। तभी ये रस्सी काट इस पे हमला कर देती है, जिससे गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। रिचर्ड के माथे पर चोट लग जाती है। फिर वापस हाथापाई होती है। आयरिस सीट बेल्ट से इसका गला घोटने लगती है पर ये बच जाता है। लड़की से लात मार के दूर करती है पर ये इसे पकड़ लेता है और इसकी गर्मी शांत करने लगता है, पर यह चाकू से इसे हटाती है। दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। आयरिस अपने पैर की रस्सी काट भागने लगती है। तभी रिचर्ड आ जाता है और कहता है, सुनसान सड़क पर हम तुम चरम सुख की मजे ले सकते हैं। आयरिस इसे अपने पास ना आने को कहती है। रिचर्ड कहता है, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, तुम्हारी जेब से चाकू निकालना भूल गया, लेकिन फिर भी मेरे पास एक बैकअप है। आयरिस कहती है, क्या मतलब? ये इसे इंजेक्शन दिखाता है। लड़की डर जाती है और कहती है, क्या तुमने मुझे जहर दिया है? ये कहता है, जहर नहीं बल्कि एक ड्रग। अब 20 मिनट में तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और कुछ घंटों के लिए तुम एक जिंदा लाश बनकर रह जाओगी। फिर कहता है, 10 मिनट बाद तुम
तुम अपनी उंगलियां नहीं हिला पाओगी, चाकू नहीं पकड़ पाओगी। 15 मिनट बाद तुम्हारे पैर कांपने लगेंगे और 18 मिनट बाद तुम्हारी आवाज़ भी बंद हो जाएगी। 20 मिनट बाद सिवाय पलकों के तुम कुछ और नहीं हिला पाओगी। आयरिस ये सुन घबरा जाती है और मर्द को भागती है। तभी रिचर्ड कहता है भागने से असर जल्दी होता है। ये भागने लगती है। रिचर्ड भी इसके पीछे आ रहा था और ये बहुत बड़ा जंगल था। ये भागते भागते थक जाती है, इसका गला सूख जाता है। तभी रिचर्ड यहाँ आ जाता है। लड़की भागती है, तभी नोटिस करती है कि इसका हाथ सुन पड़ चुका है। इसके बाद एक पैर काम करना बंद कर देता है। आयरिस रेंगती हुई आगे बढ़ती है और अब 20 मिनट होने में 3 मिनट ही बाकी थे। ये लड़की यहाँ आती है, तभी दूसरा पैर भी साथ छोड़ देता है, जिससे ये रेंगती हुई यहाँ छुप जाती है। रिचर्ड भी यहाँ आ जाता है, पर ये इसे देख नहीं पाता। पर तभी इसके फेस पर चींटियां चढ़ने लगती है और नाक में कान में घुसने लगती है, जिससे ये चिल्ला देती है और रिचर्ड इसे देख लेता है। लेकिन ये रेंगते हुए बहते पानी में कूद जाती है। रिचर्ड कहता है तुम तैर नहीं पाओगी, पर फिर भी ये इसके हाथ लगने से तो बच जाती है। ये पानी झरने की तरफ जा रहा था और अब आयरिस डूबने लगती है। पानी उसके मुंह में जाने लगता है, पर फिर ये इस पेड़ के सहारे से किनारे पर आ जाती है। फिर रेंगते रेंगते एक जगह आती है और फिर पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अब 1 इंच भी ये हिल नहीं सकती थी। कुछ देर बाद ये देखती है कि एक आदमी इसकी तरफ घास काटने वाली मशीन से घास काटता हुआ आ रहा है। बूढ़ा आदमी इसे देख लेता है और इसके पास आके इसे उठाने लगता है, हिलाने लगता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। जवाब न मिलने पर आदमी पहले इसे सीधा लेटाता है, फिर देखता है कि इसकी आंखें खुली हुई है। आदमी पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो। ये पलके झपका के हाँ कहती है। आदमी समझ जाता है कि ये सुन और देख सकती है। फिर पूछता है क्या तुम हिल नहीं सकती। ये डबल ब्लिंक करके ना का इशारा देती है। आदमी समझ जाता है कि बेचारी किसी प्रॉब्लम में है। ये कहता है मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, फिर पुलिस को बुलाएंगे। आदमी इसे ट्रॉली में डालकर घर ले जाता है। फिर पुलिस को कॉल करने वाला होता है कि तभी डोरबेल बजती है। आयरिस जोर जोर से पलके झपका के इसे डोर ना खोलने का इशारा करती है। ये भी समझ जाता है कि खतरा है। फिर ये डोर खोलता है। बाहर रिचर्ड था। ये यहाँ नाटक करता है कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, मेरी वाइफ मुझे नहीं मिल रही। ये आयरिस का हुलिया बताता है। आदमी से गेट पर रुकने को कहता है। फिर पुलिस को कॉल करने को आता है कि तभी ये अंदर आ जाता है, जिससे बूढ़ा आदमी गुस्सा होता है। ये यहाँ आयरिस को ढूंढने लगता है। फिर सोफे पर बैठ जाता है। आदमी कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन अपने शर्तों पर, और मेरी शर्त यह है कि हेल्प घर के बाहर मिलेगी। ये इसे बाहर चलने को कहता है, पर ये 2 मिनट रेस्ट करने की मांग करता है, जिससे आदमी पुलिस को कॉल कर इसके खिलाफ रिपोर्ट करने की बात करता है, जिससे रिचर्ड रोने लगता है और इमोशनल अत्याचार करने लगता है। फिर कहता है मेरी वाइफ की मेंटल हालत अच्छी नहीं है, वो कभी कभी पैरालाइज हो जाती है। इधर इसके जस्ट पीछे ही आयरिस पड़ी थी। रिचर्ड कहता है हम कार से जा रहे थे, मेरी वाइफ मुझसे झगड़ने लगी थी, हाथापाई करने लगी थी, जिससे गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। फिर जब मुझे होश आया तो वो गायब थी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी वाइफ के बिना नहीं जी सकता। ये सब बातें सुन बूढ़ा आदमी इसके बातों में आ जाता है और ये इसे आयरिस के बारे में बताने वाला होता है कि तभी रिचर्ड का फ़ोन बज जाता है, जिससे आदमी को इस पे शक हो जाता है, क्योंकि रिचर्ड ने बताया था कि उसके पास फ़ोन नहीं है, उसका फ़ोन खो गया है। आदमी कहता है तुमने तो बताया था तुम्हारा फ़ोन खो गया है। रिचर्ड कहता है शायद फ़ोन जेब में होने की बात मुझे पता नहीं थी। मामला बिगड़ जाता है, जिससे रिचर्ड अपने असली रूप में आ जाता है और आयरिस को मांगने लगता है। आदमी कहता है ठीक है उसे ले जाओ, मैं इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता। फिर ये फ़ोन मांगता है। इसी दौरान आदमी इस पे अटैक करता है और पुलिस को कॉल कर बुलाता है। रिचर्ड इस पे अटैक करता है, पर बूढ़े आदमी में दम था, वो इसे बहुत मारता है। रिचर्ड इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। आदमी इसे मारता है, पर तभी इसके हाथ एक चाकू लग जाता है, जिसे ये ओल्ड मैन के पैर में घुसा देता है। फिर चाकू से वार कर आदमी को जान से मार डालता है। इसके बाद ये यहाँ से पेट्रोल लेता है और पेट्रोल घर में छिड़क कर आयरिस को ढूंढता है, पर वो इसे नहीं दिखती, जिससे ये घर में आग लगा के जाने लगता है। आयरिस अब जिंदा जलने वाली थी। इधर इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आयरिस जोर लगा के हाथ विंडो के रस्सी तक पहुंचाती है, फिर उसे खींचती है, जिससे विंडो अप डाउन होने लगती है, जिसे रिचर्ड देख लेता है और समझ जाता है अंदर आयरिस है। ये इसे घर से बाहर ले जाता है। आग में जिंदा जलने से अच्छा था रिचर्ड के हाथ लगना। ये गाड़ी में डाल इसे ले जाने लगता है।
रास्ते में एक गाड़ी स्लोली जा रही थी जिससे ये परेशान होता है। तभी से कॉल आता है। ये आयरिस को चेक करता है कि कहीं इसकी आवाज़ तो वापस नहीं आ गई। फिर ये कॉल रिसीव करता है। फ़ोन में इसकी बेटी थी जो इससे बातें करने लगती है। फिर कहती है कल आप घर आओगे ना। रिचर्ड कहता है मैं बहुत बिजी हूँ बेटी, संडे को आऊँगा। तभी से पता चलता है कि ये अपनी माँ के साथ इसके जंगल वाले केबिन में आ रही है। ये सुनिए घबरा जाता है और अपनी वाइफ को यहाँ ना आने को कहता है, पर इसकी वाइफ नहीं मानती। वो जिद करती है जिससे ये उन्हें हर्ट नहीं करता, केबिन में आने को ही बोलता है। फिर अपने रास्ते में बाधा बनी इस गाड़ी को देख गुस्सा करता है और रॉन्ग टर्न लेता है। तो ये बस से एक्सीडेंट होते होते बचता है। दोनों की जान निकल जाती है। फिर देखता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है, जिससे ये एक गैस स्टेशन में आता है और इसे अंदर छोड़ के उस साइड चला जाता है। आयरिस लोगों से हेल्प मांगना चाहती थी पर वो कुछ नहीं कर पाती। बहुत जोर लगा के ये सीट बेल्ट खोलती है। तभी एक बच्चा इसके पास आता है। बच्चे को देख इसे अपने बच्चे की याद आती है। तभी इसकी माँ इसे यहाँ से ले जाती है। इसके बाद ये यहाँ से चल देते हैं और अपनी एक्सीडेंट हुई कार के पास आते हैं। रिचर्ड इस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होती, जिससे पहले ये अपने खून वाले ड्रेस को चेंज करता है। फिर इस कार को इस गाड़ी से बांधने लगता है ताकि गाड़ी खींच के ये यहाँ से ले जा सकें। इधर आयरिस के फिंगर्स एक्टिव होने लग गए थे। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। इस पुलिस वाले को मरने से पहले उस बूढ़े आदमी ने कॉल किया था। पुलिस वाला इसकी वाइफ से बातें करना चाहता था पर रिचर्ड कहता है वो नशे में है, आजकल वो ड्रिंक करती है। पुलिस वाला इससे आईडी मांगता है। ये आईडी दिखाता है। फिर पूछता है ये गाड़ी किसकी है। ये इस गाड़ी को अपने फ्रेंड बिल की बताता है, लेकिन ये गाड़ी उस बूढ़े आदमी की थी। ये कार एक्सीडेंट की वजह पूछता है। ये कहता है मेरी वाइफ ने नशे में गाड़ी ठोक दी, फिर उसने मुझे कॉल किया, फिर मैं यहाँ आया। पुलिस वाला कहता है अगर आप अपनी वाइफ के साथ इस एक्सीडेंट वाली गाड़ी में नहीं थे तो आपके सर में ये चोट कैसे लगी। ये इसका जवाब नहीं दे पाता। तभी इधर ये विंडो खोलती है जिससे पुलिस वाला इसके पास आता है। फिर रिचर्ड से पूछता है ये कब से नशे में है। ये कहता है 10 महीनों से। फिर कहता है हमारा बेटा पहाड़ से गिर के मर गया था, तब से गम के कारण ये नशे में रहने लगी है। ये ड्रामा करने लगता है। पुलिस वाला इसके पास आता है। आयरिस हेल्प बोलने की कोशिश करती है। रिचर्ड बीच में टोकता है जिससे पुलिस वाला इस पे भड़क जाता है और बीच में टांगना अड़ाने को कहता है। पुलिस वाले को यहाँ इंजेक्शन दिखता है पर इससे पहले कि वो कुछ करता रिचर्ड इस पे अटैक कर देता है और ब्रूटली मार डालता है। इसके बाद इसे गाड़ी में डाल पेट्रोल छिड़क आग लगाकर चला जाता है। तभी इधर हम देखते हैं आयरिस अब थोड़ा थोड़ा बोल पा रही थी। आयरिस कहती है कल तो बड़ा दिन है, तुम्हारी फैमिली आने वाली है। रिचर्ड इसे इस बारे में ना बात करने को कहता है। आयरिस इससे क्लोई के बारे में पूछती है। ये कहता है एक्सीडेंट होने के बाद क्लोई मेरे सामने तड़प तड़प के मरी थी। ये देख मुझे सेटिस्फेक्शन फील हुई। हॉस्पिटल में रहने के दौरान मैंने उस पल को बार बार याद किया, तब जाके मैं खुद को पहचान पाया कि मैं गॉड हूँ और मुझे लोगों को मरता देख बहुत मजा आता है, इसलिए मैं किलर बना। तभी आयरिस कहती है तुम अपनी वाइफ और बेटी से बहुत प्यार करते हो। ये इसे ये सब बात कर इमोशनल करने लगती है। फिर कहती है तुम मुझे सड़क के किनारे छोड़कर चले जाओ, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। लेकिन ये नहीं मानता और इसे एक जगह लाता है। ये एक गहरी नदी थी। ये इसे डुबा के मारने वाला था। तो ये पैरालाइज वाली इंजेक्शन आयरिस इसमें घुसा देती है पर वो अंगूठे से प्रेस नहीं कर पाती, जिससे रिचर्ड कहता है तुम किसी काम की नहीं। आयरिस कहती है अगर मुझे मारना ही था तो तब मुझे मरने क्यों नहीं दिया। रिचर्ड कहता है तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था कि तुम मेरे हाथों मरो। आयरिस कहती है किस्मत में कुछ नहीं लिखा होता, कोई गॉड नहीं होता, सिर्फ हम इंसान होते हैं। खैर रिचर्ड इसे खींचते हुए यहाँ लाता है और नाव से इसे दूर ले जाने लगता है, इसे डुबा के मारने के लिए। तभी आयरिस इसके पीछे गन देखती है, जिससे इसे एक आइडिया आता है और ये रोने लगती है। फिर कहती है मेरे पॉकेट में मेरे बेटे का खिलौना रखा हुआ है, मैं मरने से पहले उसे देखना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी आखिरी इच्छा को पूरा करो। रिचर्ड इसके पॉकेट से टॉय निकालने लगता है तो वो इसके जेब से नाइफ निकाल इसके गले में उतार देती है। रिचर्ड इसे शूट करने की कोशिश करता है पर यह बोट हिला के इसे गिरा देती है और गन बोट में गिर जाती है। तभी वो ऊपर आने लगता है जिससे ये इसे शूट कर देती है। फिर इसे खुशी होती है कि ये एक सीरियल किलर
के हाथों से मरने से बच गई। पर तभी खुशी दुख में बदल जाती है क्योंकि फायरिंग के दौरान बोट में छेद हो गई थी और अब बोट में पानी भरने लगता है और ये डूबने लगती है। आयरिस डूब जाती है पर फिर कुछ देर बाद वो बाहर आती है और ऊपर चढ़ जाती है। लड़की अपनी जान बचाकर खुश होती है। तब ये देखती है कि रिचर्ड भी किनारे पर आ गया है। ये इसके पास आती है। रिचर्ड तड़प रहा होता है। ये इसे तड़पता यहीं छोड़ देती है। इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। और अब ठोक के सब्सक्राइब करो। और अब वीडियो का शॉर्ट आउट जाता है अभिजीत हैंस को। आप भी एक कमेंट और लाइक करो ताकि कल मैं आपको शॉर्ट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।